हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम है, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। What is the name of the alliance of the 26 opposition parties from across the country that have joined hands to take on the ruling NDA led by the BJP in the 2024 लोक सभा इलेक्शन? देश भर के 26 विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम क्या है, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ NDA का मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाया है? ऑप्शन देख लेते हैं। UPA, इंडिया, इंडियन पीपल्स फ्रंट या फिर पीपल्स अलायंस फॉर इंडिया। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर से संबंधित, स्ट्रेटेजी के संबंधित, तो करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। Who has become the second pace bowler to take 600 wickets in Test cricket? टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है स्टुअर्ट ब्रॉड। आपको जाना चाहिए इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ये सेकंड पेस बॉलर बन गए हैं, फास्ट बॉलर बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट्स लिए हैं। आपको बता दें 36 साल के स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये कीर्तिमान, जो 4th एशेज टेस्ट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ट्रेविस हेड को आउट करके अचीव किया है। इन्हीं के टीममेट इंग्लैंड के ही तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ये इनसे पहले ये कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं, तो दोनों ही अब इंग्लैंड के हैं। पहले हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 600 विकेट्स लिए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और अब दूसरे फास्ट बॉलर बन गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। ओवरऑल अगर हम बात करें, चाहे उसमें स्पिनर्स हों और पेस हों, फास्ट बॉलर्स हों, अगर उस लिस्ट की बात करें जिन्होंने 600 विकेट से ज़्यादा लिए हैं, तो उसमें ब्रॉड 5वें नंबर पर हैं, वहीं एंडरसन 30वें नंबर पर हैं। इनसे पहले मुथैया मुरलीधरन है, शेन वॉर्न है और अनिल कुंबले भी इस लिस्ट में शामिल हैं टॉप 5 में। By what year is the India's nuclear power capacity set to increase from 7,480 मेगावाट टू 22,480 मेगावाट? भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता किस वर्ष तक 7,480 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 2031। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी MOS PMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने संसद में ये इन्फॉर्म किया है कि जो हमारे देश में प्रेजेंट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो इंस्टॉल्ड है उसकी क्षमता 7,480 मेगावाट की है, और जो कि 23 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से हमें प्राप्त हो रही है। इन्होंने कहा कि 2031 तक ये जो 7,480 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है ये 22,480 मेगावाट हो जाएगी। आपको जानना चाहिए हमारे देश में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें न्यूक्लियर पावर का 2.8% कंट्रीब्यूशन है। विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023? किस केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है मनसुख मांडविया।
ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 को दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है एज अ G20 इवेंट। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, इन्होंने इस समिट को एड्रेस किया, इनोग्रेट किया, साथ ही इस समिट का जो लोगो है उसका भी नामकरण किया है। इस मौके पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोफेसर SP सिंह बघेल भी मौजूद रहे। आपको जानना चाहिए समिट ऑर्गेनाइज की गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। और ये पहली बार है जब समिट रोम इटली के आउटसाइड कहीं पर होस्ट की गई है, वरना ये अब तक इटली में ही होस्ट की जाती है। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब ये इटली के बाहर कहीं होस्ट की गई है, तो ये दिल्ली में होस्ट की गई है। एज पर द IMD's हीट इंडेक्स व्हाट डज ऑरेंज कलर इंडिकेट। IMD के हीट इंडेक्स के अनुसार नारंगी रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स इन द रेंज 46 to 55 डिग्री सेल्सियस। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इसने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हीट इंडेक्स लॉन्च किया है। आपको बता दें ये हीट इंडेक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन बींग्स पर और ह्यूमन डिस्कम्फर्ट पर, ठीक है। ये सभी जो डेटा है वो हीट इंडेक्स प्रोवाइड कराता है। अब इसमें कुछ कलर कोड्स बनाए गए हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे ग्रीन है तो इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स लेस दैन 35 डिग्री सेल्सियस। येलो का मतलब है एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स इन द रेंज 36 to 45 डिग्री सेल्सियस। ऑरेंज का मतलब है एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स इन द रेंज 46 to 55 डिग्री सेल्सियस। और रेड का मतलब है एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स ग्रेटर दैन 55 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ऑरेंज से संबंधित था। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द सुपर GM चेस टूर्नामेंट इन हंगरी। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, R प्रगनंदा। आपको जानना चाहिए इंडियन ग्रैंड मास्टर R प्रगनंदा, इन्होंने वी के हेतनवी मेमोरियल सुपर GM चेस टूर्नामेंट 2023 जो कि बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया गया, इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। और ये ईरान के अमीम तबातबई से आगे रहे। एक्सपोर्ट्स ऑफ विच वैरायटी ऑफ राइस हैज़ बीन बैंड बाय द रिसेंट अमेंडमेंट इन द एक्सपोर्ट पॉलिसी इन इंडिया। भारत में हाल ही में निर्यात नीति में संशोधन द्वारा चावल की किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, नॉन बासमती वाइट राइस। आपको जानना चाहिए कि भारत में जो नॉन बासमती वाइट राइस है उसकी एडिक्वेट अवेलेबिलिटी रहे और डोमेस्टिक मार्केट में यदि जो प्राइस राइज हो जाएं तब भी जो है उसकी जो उपलब्धता है वो पूरी रहे, और अगर कमी हो जाती है तो डोमेस्टिक मार्केट में उसके प्राइस हाई ना जाएं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें अमेंड किया है। जो अब तक नॉन बासमती वाइट राइस की जो कैटेगरी होती थी फ्री विद एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ 20%, इसको चेंज करके अब प्रोहिबिटेड कर दिया है, यानी कि इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। आपको बता दें हमारे भारत से जो भी राइस एक्सपोर्ट होता है दूसरी कंट्रीज़ में, उसमें 25% नॉन बासमती वाइट राइस होता है। तो अब एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है, तो इससे क्या होगा, जो नॉन बासमती वाइट राइस है हमारे देश में उसके जो प्राइसेस हैं वो कम होते चले जाएंगे। An MOU has been signed between the Ministry of Culture and which bank for dispersal of financial assistance to the selected beneficiaries under the scheme for financial assistance for veteran artists। वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के वितरण के लिए संस्कृति मंत्रालय और किस बैंक के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, कैनरा बैंक। आपको जानना चाहिए एक MOU साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड कैनरा बैंक के बीच में। ये जो MOU है ये स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट से संबंधित है। इस स्कीम को पहले स्कीम फॉर पेंशन एंड मेडिकल एड टू आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता था। तो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है जो भी सिलेक्टेड बेनिफिशरीज हैं। अब बेनिफिशरीज कौन है? बेनिफिशरी वे आर्टिस्ट हैं जिनकी एज 60 साल की है या फिर उससे ज़्यादा की है और जिनकी एनुअल इनकम 48,000 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब उनकी एज ऐसी हो चुकी है
कि वो काम करने में असमर्थ हैं, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। तो जो भी बेनिफिशरीज़ हैं वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये स्कीम्स कैसे पहुंच पाती होंगी लोगों तक? अब हम तो करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिनको ये स्कीम्स के बारे में मुश्किल ही पता चल पाएगा। कैनरा बैंक की बात करें, MD एंड CEO के सत्यनारायण राजू हैं। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। Which agency in India released the India Energy Security Scenarios 2047 V3.0 tool? किस एजेंसी ने भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य IESS 2047 V3.0 टूल जारी किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, नीति आयोग। नीति आयोग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोज IESS 2047 ये एक टूल है, इसको नीति आयोग द्वारा हाल ही में रिलीज़ किया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी वेरियस ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज़ हैं उनका क्या इम्पैक्ट है उसको एक्सेस करने के लिए ये टूल लॉन्च किया गया है। ये एक ओपन सोर्स टूल है और हमारे देश की जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी है उसका असेसमेंट ये बताता है, किस तरह से चल रहा है, क्या क्या करना है, अब तक क्या अचीवमेंट रही है, ये सभी। जैसा कि लिखा भी है, असेसिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द कंट्री, द टूल हेल्प्स इन एनालाइजिंग एमिशंस, कोस्ट, land and water requirements till 2047. IESS 2047 is a user-friendly interactive tool that can help ministries, departments to develop a variety of energy transition scenarios to achieve net zero. तो जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके भी जो इनिशिएटिव्स हैं ग्रीन एनर्जी से संबंधित, तो उनको भी ये एक तरह का जो है कई तरह के सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कराता है। साथ ही नीति आयोग से संबंधित एक और करंट अफेयर हम देखेंगे, पॉलिसी सपोर्ट एंड इनेबलर्स टू एक्सेलरेट इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है नीति आयोग के द्वारा। आपको बता दें, इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है ये 2022 से 2030 के बीच में 49% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हासिल कर सकता है। आपको बता दें, भारत का ये टारगेट भी है कि 2030 तक जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट शेयर है, ठीक है, वो 30% हो जाए। हाउ मच फंड हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट गारंटी स्कीम टू सपोर्ट द लाइव स्टॉक सेक्टर्स, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs? पशुधन क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के संचालन के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, 750 करोड़ रुपीज़। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। स्कीम है ये, हाल ही में लॉन्च की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF। इस स्कीम का मकसद रहेगा जो भी लाइव स्टॉक सेक्टर से संबंधित MSMEs हैं उनको फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराना, उन्हें बोरोइंग्स की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड कराना। तो एक तरह की क्रेडिट गारंटी स्कीम है। गारंटी लिखा है ना, इसका मतलब कोई इंस्टीट्यूशन अगर इनको लोन देता है तो गारंटी सरकार लेती है, इसका मतलब ये है क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसका मकसद क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइव स्टॉक सेक्टर में जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको फ़ंड की आवश्यकता है तो उनको फ़ंड प्रोवाइड कराना इसका मकसद है। तो ये जो क्रेडिट गारंटी फंड है इसकी वैल्यू 750 करोड़ है। और जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, ठीक है, तो वो जो भी लोन MSMEs को देंगे, लाइव स्टॉक से संबंधित जो MSMEs हैं उनको देंगे, तो 25% इस तरह का क्रेडिट इस फंड से जाएगा, जो सिर्फ 750 करोड़ रुपए का फंड है इसमें से जाएगा। आपको बता दें, ये जो फंड है ये किसके साथ मिलकर बनाया गया है? NAB संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नाबार्ड की सब्सिडरी है। तो एक चीज़ आपको ये जानने के लिए मिली है। की फीचर देख लेते हैं इसके, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3%, लोन ऑफ अप टू 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जितने रुपए की भी है उसका 90% तक आपको लोन इससे मिल सकता है किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से। इंटरेस्ट सबवेंशन अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये का लोन लिया है, अब उसमें 10% का पर एनम इंटरेस्ट लगना है, ठीक है। तो 10% का पर एनम इंटरेस्ट लगना है तो इसका मतलब 100 रुपये बढ़कर वो आदमी देगा, बढ़ा कर देगा, ठीक है, 10% का
दिया है। अब जब इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस कर दी है, इसका मतलब अब उस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट पे करेगी, आपको पूरा पे नहीं करना है यदि आप टाइमली उसकी किस्त देते हैं। तो अब 3% लिखा है, मान लीजिए 5% हो जाए, ईजी बना देता हूँ थोड़ा। तो मान लीजिए जो 1,000 रुपये का आपने लोन लिया है, पहले 10% के हिसाब से आप एनुअल पे कर रहे थे, है ना, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं। इसका मतलब आपको अब केवल एनुअली 5% ही देना है, ठीक है। अब आपका कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा, तो अब आपको केवल 5% देना है। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3%, तो 3% आपको वहाँ पर जो है देना होगा। तो बैंक जिस भी चार्ज पर जो भी जिस इंटरेस्ट रेट पर चार्ज करेंगे, तो आपको उस पर नहीं करना है, आपको 3% का यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी मान लो 8 है तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल गया, तो 5% पर आप देंगे। 10% का बैंक यदि चार्ज कर रहा है तो आप 7% इंटरेस्ट देंगे। तो ये मतलब होता है इंटरेस्ट सबवेंशन का। बाकी वही जो मैंने आपको बताया, स्कीम टारगेट्स अंडर सर्व्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स एंड अंडर प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल्स हु ऑफन लैक कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर देयर वेंचर्स। तो किसी को अपना कोई वेंचर खोलना है, कोई यूनिट खोलनी है, उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है, तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी गारंटी देता है। In which northeastern city has the GST Bhavan recently inaugurated by FM Finance Minister निर्मला सीतारमन। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस उत्तर पूर्वी शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी अगरतला है। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने अगरतला त्रिपुरा में जीएसटी भवन को इनोग्रेट किया है, और इस मौके पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन हैं विवेक जोरी ये भी मौजूद रहे। What is the theme of the National Conference on Rural WASH Partners Forum? रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय या थीम क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन डी है, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ स्वच्छ सुजल भारत। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम RWPF को इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में, क्योंकि जो फर्स्ट एनिवर्सरी है रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम की वो सेलिब्रेट की जा रही है। आपको बता दें इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ स्वच्छ सुजल भारत। आपको ये जानना चाहिए जो ये RWPF है यानी कि रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने KPMG इंडिया के साथ मिलकर डेवलप किया है। किस लिए? फॉर डेवलपमेंट सेक्टर पार्टनर्स वर्किंग इन रूरल वॉश स्पेस ऑफ इंडिया। इस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट द एक्सपीडियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन। अब यहाँ पर लिखा है एक्सपीडियस, इसका मतलब होता है तेजी करना, किसी चीज़ में तेजी लाना, ठीक है। तो इस फोरम का मतलब क्या है, जो जल जीवन मिशन है, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, ठीक है, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें तेजी लाना। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इनिशिएटिव्स लाइक यस टेक मैनुअल, विंड्स पोर्टल एंड द 8 सहायक ऐप? किस मंत्रालय ने यस टेक मैनुअल, विंड पोर्टल और 8 सहायक ऐप जैसी पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने न्यू टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किए हैं, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको एम्पावर किया जा सके, उनके जो भी उनका कार्य है, ठीक है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो इस तरह के इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जिनमें नाम है यस टेक मैनुअल, विंड्स पोर्टल एंड 8 या सहायक ऐप। अगर हम यस टेक मैनुअल की बात करें तो देखिए, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम है जिसका नाम है यस टेक। तो ये इससे संबंधित एक गाइड है जिसमें कि मैथोडोलॉजीज़ हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इंटीग्रेशन इंसाइट्स हैं, ठीक है, यील्ड असेसमेंट से संबंधित ग्राम पंचायत लेवल पर। यील्ड तो आप समझ रहे हैं ना, जो भी मतलब जो उगाते हैं ये सब यील्ड होती है। विंड्स पोर्टल क्या है? ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है फॉर मैनेजिंग हाइपर लोकल वेदर डेटा। तो वेदर डेटा को मैनेज करने से संबंधित ये एक प्लेटफॉर्म है, क्रॉप इंश्योरेंस से संबंधित है, एग्रीकल्चर एडवाइजरीज से संबंधित है, डिजास्टर मिटिगेशन से संबंधित है। एड ऐप क्या है? इसका मतलब है टू रिवॉल्यूशनाइज इनरोलमेंट बाय प्रोवाइडिंग डोर टू डोर इनरोलमेंट,
मेकिंग क्रॉप इंश्योरेंस मोर एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट फॉर फार्मर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बताना, उनको एनरोल करवाना, ये इस एड ऐप का मकसद है। Recently, India signed an MOU with which country to develop a resilient semiconductor supply chain। हाल ही में भारत ने एक अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए जापान है। देखिए, जापान दूसरा क्वाड पार्टनर बन गया है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद, जिसने भारत के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए MOU साइन किया है। तो पहला कौन है? US, दूसरा है जापान। आपको बता दें, इंडियन जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, ये कहा जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री ये बन सकती है। फिलहाल ये $650 बिलियन की है। विच कंट्री हैज़ साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL फॉर द परचेस ऑफ हेलीकॉप्टर्स? किस देश ने हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए HAL के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी अर्जेंटीना। देखिए, डिफेंस PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसने फर्दर्ड किया है इट्स रिलेशनशिप। फर्दर्ड का मतलब हो गया है और आगे बढ़ाया अपनी रिलेशनशिप को, किसके साथ? अर्जेंटीनियन डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि इनके साथ इसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिसके तहत जो अर्जेंटीना का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है, उनको जो HAL है ये लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कराएगा। Oppo India announced the establishment of an Atal Tinkering Lab in which state in collaboration with नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। ओप्पो इंडिया ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से किस राज्य में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी केरल है। आपको जानना चाहिए, ओप्पो इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम अटल टिंकरिंग लैब इस्टेब्लिश कर रहे हैं केरल में, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर, जो कि नॉलेज पार्टनर रहेगा। आपको जानना चाहिए कि जो ये लैब है ये सेंट पॉल्स CEHSS कुरियाचिरा त्रिशूर में सेटअप की जा रही है, और इसको इनोग्रेट किया है राजीव चंद्रशेखर ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अटल टिंकरिंग लैब का मतलब आप समझते ही होंगे, बार बार इसका नाम सुनते ही रहते हैं, न्यूज़ में आता रहता है। तो जो भी स्कूल चिल्ड्रन है 6 से 12वीं तक के लेकर 6 से 12th तक के जो चिल्ड्रन हैं, उनके अंदर इनोवेटिव सॉल्यूशंस का माइंडसेट, यानी कि उनका जो माइंड है वो इनोवेशन के प्रति ज़्यादा जो है झुकाव देखने के लिए मिले, यानी कि उनके माइंड में इनोवेशन चलती रहे कि हाँ ये इनोवेट किया जा सकता है। इस तरह का माइंड डेवलप करना है 6ठी से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके बीच में। तो उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजी से, जैसे कि 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ठीक है, इन सब से रूबरू कराया जाता है, ताकि उनका माइंड उसी हिसाब से डेवलप हो सके जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएं। इसी के साथ ये जो कोलैबोरेशन किया है, ये फर्स्ट एवर अटल टिंकरिंग लैब है, जो कि PPP मॉडल पर बनाई गई है। PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाउ मच ह्यूमैनिटेरियन एड हैज़ द यूरोपियन यूनियन अनाउंस्ड फॉर अफगानिस्तान? यूरोपियन संघ ने अफगानिस्तान के लिए कितनी मानवीय सहायता की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है 7.6, माफ़ कीजिएगा, ये बी गलती से लिख दिया है, ये आएगा आपका C 7.6 मिलियन यूरोस, ठीक है, ये C है ऑप्शन। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने अफ़गानिस्तान के लिए 7.6 मिलियन यूरोस की ह्यूमैनिटेरियन एड अनाउंस की है। तो इसका मकसद है अफ़गानिस्तान में जो भी फूड इनसिक्योरिटी है, लोगों में अनाज की कमी है, खाने की कमी है, उसको पूरा करना, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ठीक है, उसको थोड़ा दूर रखना, और बाकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं पॉवर्टी से संबंधित, तो उसके लिए ये ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा रही है। द बेस्ट इंगेजमेंट अवार्ड फॉर प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ वॉज कन्फर्ड अपॉन विच मिनिस्ट्री? GM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट इंगेजमेंट पुरस्कार किस मंत्रालय को प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कोल है। देखिए, कोल मिनिस्ट्री को यहाँ पर GM प्लेटफॉर्म से प्रोक्योरमेंट के लिए अवार्ड दिया गया है, और लगातार 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कोल मिनिस्ट्री ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल को बेस्ट इंगेजमेंट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, वहीं कोल इंडिया लिमिटेड को राइजिंग स्टार कैटेगरी में अवार्ड किया गया है, और NLC इंडिया लिमिटेड को टाइमली पेमेंट्स कैटेगरी में सम्मानित किया गया है।
बाकी आपको ये जानना चाहिए कि अप्रैल से जून का जो एक क्वार्टर रहा 2023-24 का, इसमें इंडिया का जो कोल सेक्टर है इसने हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया है। कितना? 223 मिलियन टन्स का। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। विच कंट्री हैज़ टर्मिनेटेड ब्लैक सी ग्रेन डील? रशिया। फीफा विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप किक्ड ऑफ इन विच कंट्रीज? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। विच कंट्री रिमेन्स एट द bottom of Henley Passport Index? Afghanistan. The coverage rate for the DPT vaccine in India rose to an all-time high of 93% in 2022. If D and T stand for diphtheria and tetanus respectively, what is P? Answer is pertussis. India has improved its position by 5 spots from last year and is currently ranked 80th on the Henley Passport Index along with Togo and Senegal with visa-free access to 57 countries. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द CEO ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? इंडिया शेयर इन वर्ल्ड फूड ग्रेन मार्केट बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट वैल्यूज स्टैंड्स एट this percent in 2022. The United Nations Security Council holds its first formal discussion on artificial intelligence in which city? The Reserve Bank of India has been conducting survey on international trade in banking services since which year? Former Kerala CM Oman Chandi passed away on July 18. He was the Chief Minister of Kerala how many times? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर आप जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।